हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परीक्षालॉजी वर्सेस एजुकेशनलॉजी। और मैं हूं आप लोगों के साथ मोहसिन मल्लिक। आप चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियो अपलोड नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। ये रीजनिंग का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में ओनली क्यूब के बारे में बताया था एंड लास्ट में क्यूब के रिलेटेड दो क्वेश्चन भी कराया था। आई होप दो क्वेश्चन से क्यूब के सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आज का टॉपिक है डाइस। आज ओनली डाइस के बारे में बताऊंगा। डाइस के रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो हलवा क्वेश्चन होता है। बहुत ही हल्की क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा नहीं है। लेक्चर सुनने के बाद आप क्वेश्चन को लगाओगे तो फटक से कर दोगे, फटक से सॉल्व कर दोगे। कुछ भी नहीं है यार, ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 100% गारंटी के साथ बोल सकते हो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन को 10 सेकंड में आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो चलिए टॉपिक के तरफ बढ़ता हूँ। जो आज का जो टॉपिक है वो डाइस एंड क्यूब है। जो क्यूब का एग्जाम्पल है वो डाइस है। ठीक है, जो रेगुलर रेगुलर क्यूब का जो शेप होता है उसका जो एग्जाम्पल है वो डाइस है। ठीक है, पहले आपको जानना होगा रेगुलर या इरेगुलर क्यूब क्या होता है। जिसका 6 फेस होता है एंड हर फेस स्क्वायर होता है। ठीक है, वो रेगुलर क्यूब आता है, यानी कि रेगुलर डाइस है। ठीक है, ऐसा कुछ क्यूब है। ठीक है, ऐसा कुछ, बट ये इरेगुलर शेप है, इसलिए इसको मैं डाइस नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, क्यूब है बट डाइस नहीं है। तो चलिए, वो जो क्यूब का एग्जाम्पल है वो डाइस है। सो जो क्यूब का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा डाइस का वही सेम होगा। ठीक है, डाइस का सेम होगा। सो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर ऑफ डाइस 8, टोटल नंबर ऑफ सरफेस ऑफ डाइस 6, टोटल नंबर ऑफ एज 12। डाइस को हम लोग जो देखते हैं, मान लीजिए ऐसा होता है। बट जो एग्जाम की जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में सिंबल ऐसा दिया हुआ है, ऐसा देता है 1 2 3। देखिए डाइस 3 डायमेंशनल है। आप एक साथ 6 फेस को नहीं देख सकते हैं, इसलिए ऐसा सिंबल दिया हुआ आता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। डाइस किस किस टाइप का होता है। जो डाइस है, नंबर 1 स्टैंडर्ड डाइस होता है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख लेता हूँ। फर्स्ट वन, सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड नंबर इज नॉट इक्वल टू 7। यानी कि जो एडजेसेंट साइड होगा उसका जो सम है वो 7 नहीं होगा, नॉट इज इक्वल टू 7। ठीक है, बट जो ऑपोजिट है, मान लीजिए ऐसा कुछ है 1 2 3, जो एक का ऑपोजिट होगा वो 6 होगा। यानी कि ऑपोजिट नंबर का जो एडिशन है या समेशन है वो 7 होगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डाइस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, आइए देख लेता हूँ। सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड नंबर इज इक्वल टू 7। जो एडजेसेंट साइड होगा, ठीक है, यानी कि 3 4 1, जो एडजेसेंट साइड होगा उसका समेशन, डाइस का जो समेशन होगा वो ऑलवेज 7 होगा। ठीक है, वो ऑलवेज 7 होगा। बट इसका जो ऑपोजिट नंबर है, मान लीजिए 3 4 1, ऐसा कुछ डाइस है। जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस का जो ये जो शेप है, जो 3 का जो ऑपोजिट है
ओ 4 नहीं होगा, ये 4 नहीं होगा, कुछ अलग होगा, क्योंकि इसका समेशन 7 नहीं होना है। 7 होगा तो स्टैंडर्डाइज बन जाएगा। ऑपोजिट जो होगा, ऑपोजिट नंबर का जो समेशन है दोनों का, उसका 7 नहीं होना चाहिए। 7 होगा तो स्टैंडर्डाइज बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ भी जो एग्जाम्पल दिया है, अब देख लीजिएगा। जो एग्जाम्पल है वही बात बताया मैंने। तो एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन टाइप क्या है। डाइस का जो प्रॉब्लम है, 4 तरह का प्रॉब्लम आता है। 2 डाइस फिगर, मोर देन 2 डाइस फिगर, अनफोल्डेड फिगर, ठीक है जी, ठीक है, अनफोल्डेड डाइस, डाटा मिसिंग, ठीक है। जो दो 1 2 3 2 4 6, ठीक है, ऐसा कुछ देगा। ये आपको एक क्वेश्चन से पूछेगा जो 2 का अपोजिट किया है, 1 का अपोजिट किया है, 3 का अपोजिट किया है, 4 का अपोजिट किया है, आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, वो भी शॉर्ट टाइम में, 35 सेकेंड। ठीक है, डरना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटक से हो जाएगा। ठीक है, वो 35 सेकेंड दिया हुआ है ना, या आप 10 सेकेंड में कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, जो मोर देन 2 डाइस होगा, वो तो आपको पता है, मोर देन 2 बोल रहे हैं, यानी कि तीसरा डाइस के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ डाइस देगा, आपको बताना होगा वही सेम बात हुआ है। जो 4 डाइस दे दिया, आपको 2 डाइस को एलिमिनेट करना है, उसके बाद सॉल्व करने के बाद आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। जो अनफोल्डेड डाइस होता है वो कैसा होता है, उसका जो प्रॉब्लम है ऐसा कुछ है। ठीक है, ऐसा कुछ दे देगा, 6 2, ऐसा कुछ डाइस दे देगा, आपको बोलेगा जो 2 का अपोजिट किया है, ये आपको बताना है। ठीक है, 1 का अपोजिट किया है, 3 का अपोजिट किया है, ये आपको बताना है। ठीक है, यह जो प्रॉब्लम आएगा, जो इस डाइस को जोड़ने के बाद जो डाइस आएगा उसका सिंबल दे देगा, ऐसा कुछ 1 2 3, 3 4 डाइस दे देगा। आपको बोलना होगा इस डाइस से कौन सा डाइस, अनफोल्डेड डाइस से कौन सा डाइस मैच कर रहा है, तो जो मैच करेगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए, प्रॉब्लम नंबर 4, जो डाटा मिसिंग होता है, यानी कि मान लीजिए ऐसा 2 डाइस दे दिया, 1 2 3 2 5 3, ऐसा कुछ डाइस दे दिया। यहाँ पे देख लीजिए, 1 का अपोजिट आप आसानी से बोल दोगे, जो 1 का अपोजिट 5 है, बट टू जो 2 है और 3 है, इसका अपोजिट क्या है आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि यहाँ भी सिमिलरिटी सेम है, 3 और 2 सेम है, तो कैसे बताओगे 2 का अपोजिट क्या होगा और 3 का अपोजिट क्या होगा। 2 का अपोजिट क्या होगा, 4 या 6 होगा, 3 का अपोजिट भी तो 4 और 6 होगा, तो कैसे सॉल्व होगा, ये सॉल्व नहीं होगा। इसको बोलते हैं डाटा मिसिंग या कैन नॉट बी डिटरमाइन। चलिए, जो क्वेश्चन में जो शॉर्टकट नहीं आएगा, जो आपको शॉर्टकट नहीं आता है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैंने पहले ही बता दिया, 35 सेकेंड टाइम मिलता है। इतनी शॉर्ट टाइम में आप कैलकुलेशन करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप आपको एग्ज़ाम निकल नहीं पाएगा, आप पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए, जो शॉर्टकट रूल्स एंड टिप्स होता है, जो शॉर्टकट होता है उसको फॉलो कीजिए, जो फार्मूला होता है उसको फॉलो कीजिए, आपका प्रॉब्लम फटक से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग रूल, तो फर्स्ट वन रूल क्या बोल रहे हैं,
जो कॉमन नंबर ऑपोजिट नॉट इन फिगर, ठीक है, ठीक है, जो कॉमन नंबर है 513 452, यहाँ बोल रहे हैं जो फिगर में जो नंबर नहीं है, यानी कि जो सेम नंबर है उसका ऑपोजिट क्या है, सेम नंबर का ऑपोजिट क्या होगा। जो दो दो डाइस दिया हुआ है, दो नंबर जो नंबर मैच कर रहा है और उसका ऑपोजिट क्या होगा। तो आपको देखना होगा जो फिगर में कौन सा नंबर नहीं है, ठीक है, फिगर में कौन सा नंबर नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बट 6 नहीं है। सो 5 का ऑपोजिट क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा जो रूल्स होता है, फॉर अनकॉमन नंबर स्टार्ट कॉमन नंबर इन क्लॉकवाइज। जो अनकॉमन नंबर का ऑपोजिट निकालना होगा आपको, बट कॉमन नंबर से स्टार्ट करना होगा, ऐसा कुछ रूल्स दिया हुआ है। तो रूल्स को मारिए गोली। आइए जो दिखाता हूँ, देख लो। यहाँ पर जो प्रॉब्लम दिया है वही बताता हूँ। दिया है 542। मान लीजिए आपको ये बोल रहे हैं जो 3 या 1 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, जो 2 का अपोजिट क्या है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो देख लीजिए 2 का अपोजिट, तो जो कॉमन है उसको पकड़िए, उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाओ उसको, ठीक है, यानी कि 542, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाओ, 531। यहाँ देख लीजिए 4 यानी कि 2 का अपोजिट क्या है, 4 का अपोजिट 3 बन गया, 2 का अपोजिट 1 हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम खत्म 10 सेकेंड में। चलिए दूसरा, जो पॉइंट नंबर 3 है, मैंने पहले ही बता दिया, जो डाटा मिसिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, 254462। आप आसानी से बताओ दो कि जो 5 का अपोजिट क्या है, 5 का अपोजिट 6 है, बट यहाँ जो 2 है, यहाँ पे 4 और 2 का जो मील है, तो ऐसे दो नंबर का दो नंबर का एक साथ जो अपोजिट है वो नहीं बता पाओगे, ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन रहता है, जो कैन नॉट बी डिटरमाइन या डाटा मिसिंग या डाटा एडिक्वेट, ऐसे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, देता है। और ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा आता है, क्वेश्चन में एक यानी कि दो आता है, तो डाटा मिसिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा आता है, क्योंकि जो एग्ज़ाम एग्ज़ाम देता है वो ऐसा सोचता है डाटा एडिक्वेट तो नहीं होगा, प्रॉब्लम दिया हुआ है बट कुछ ना कुछ आंसर तो होगा, तो ऐसे गलत करके आ जाता है, ठीक है। आपको बिल्कुल गलत मत की आप बिल्कुल गलत मत कीजिए, ध्यान से करना है, ठीक है। तो चलिए फटक से एक क्वेश्चन को कर लेता हूँ। यहाँ पे जो डाइस का फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे किसका अपोजिट क्या है ये नहीं बता रही है, ठीक है। तो आपको सबका अपोजिट, एक क्वेश्चन में ही सबका अपोजिट पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो दो है, जो कॉमन नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। तो इसको घड़ी के दिशा में घुमाओ, 2 1 5 4 2 6 4, ठीक है। 6 का अपोजिट क्या है, 1 है। 5 का अपोजिट क्या है, 4 है, ठीक है। ऐसा कुछ है।